Good morning students, welcome to your science class. Today is your revision test of chapter number 10. So let us revise this chapter quickly. This chapter we have read about force. What is force? A push or pull applied on an object. जब हम किसी भी object में एक push या pull apply करते हैं, that is force. Then we have read about gravitational force. What is gravitational force? Force with which an object pulls another object. ये एक force होता है जिसकी help से एक object दूसरे object को pull करता है. Then frictional force. Force which works in opposite side of motion of a body. Frictional force कौन सा force होता है? ये वो force होता है जो work करता है in opposite side of the motion. किसी भी बॉडी के ऑपोजिट साइड का जो मोशन है उस पर फोर्स जो अप्लाई होता है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. देन एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. एनर्जी एक एबिलिटी होती है बॉडी की किसी भी वर्क को करने के लिए. देन वी हैव रीड अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी. व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोर्सेज लाइक द सन, वाटर, विंड. ये सभी क्या हैं? रिन्यूएबल एनर्जी. और जो ये सोर्सेज हैं एनर्जी के, दीज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन. और इन सोर्सेज को हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं. देन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. व्हाट इज़ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी? द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. ये वो एनर्जी है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से, लाइक कोल एंड पेट्रोल. और इसके एग्जाम्पल्स हैं कोल एंड पेट्रोल. These sources cannot be used again and again. और इन sources को हम again and again use नहीं कर सकते. Then lever, a simple machine that has a long rod resting in a fulcrum. ये एक simple machine है जिसमें एक long rod होती है जो fulcrum पे rest करती है and is used for lifting objects. और इसे use किया जाता है किसी भी object को lift करने के लिए. Then we have read about effort, the force that a user applies on the lever. Effort होता है वो force जो एक user apply करता है lever पे. Load, the weight of the body on which the work is to be done. Load weight होता है किसी भी body का जिस पे work करना होता है. Then fulcrum, the fixed point about which the lever moves. ये एक fixed point है जिसके अराउंड लीवर मूव करता है फ्रीली टू डू द रिक्वायर्ड वर्क, ताकि जो रिक्वायर्ड वर्क है उसको प्रॉपरली हम कर सकें. देन वी हैव रीड अबाउट सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स आर मशीन्स दैट मेक द वर्क ऑफ अ पर्सन ईजियर एंड फास्टर. सिंपल मशीन्स वो मशीन्स होते हैं जो वर्क को, किसी भी पर्सन के वर्क को ईजियर और फास्टर करने में हेल्प करता है. द बेसिक सिंपल मशीन्स इंक्लूड लीवर्स, व्हील एंड एक्सेल. जो बेसिक सिंपल मशीन्स होते हैं वो कौन से होते हैं? लीवर, व्हील एंड एक्सेल. पुले, इंक्लाइन पेन, वेज एंड स्क्रू. ये सभी हमारे क्या हैं? बेसिक सिंपल मशीन. और इन मशीन्स की हेल्प से किसी भी पर्सन का वर्क ईजियर और फास्टर हो सकता है. देन इन क्लास फर्स्ट लीवर्स द फल्क्रम इज इन बिटवीन द लोड. हमने इस पर क्या पढ़ा था कि जो लीवर्स हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड थे, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3. इन क्लास 1 लीवर्स जो फल्क्रम है वो बिटवीन द लोड और एफर्ट होता है. इन क्लास 2 लीवर्स द लोड इज प्लेस्ड इन बिटवीन द फल्क्रम. क्लास 2 लीवर्स में जो लोड है उसे प्लेस किया जाता है फल्क्रम और एफर्ट के बीच में. And in class 3 levers, the effort is applied in between the load and fulcrum. Class 3 levers में जो effort है उसे हम apply करते हैं between load and fulcrum. After that, different forms of energy are, हमने क्या read किया था कि जो different forms of energy होती है वो कौन कौन सी होती है? Mechanical, heat, electrical, wind, light and solar energy. हमने इन सभी energies के बारे में रीड किया है चैप्टर में. सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज. आई होप दिस रिविजन वीडियो इज हेल्पफुल टू यू. सो राइट डाउन योर टेस्ट प्रॉपरली एंड इन गुड हैंड राइटिंग. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड गुड बाय.